जब जीवन ने हार मान ली तब भीतर के कृष्ण ने रास्ता दिखाया। रात बहुत गहरी थी। आसमान में तारे तो थे, लेकिन अर्जुन नाम का वह युवक अपने जीवन में कोई रोशनी नहीं देख पा रहा था। उसके हाथों में मेहनत थी, आंखों में सपने थे, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उससे खेल जाती थी। कभी काम बनते बनते रुक जाता, कभी लोग भरोसा देकर पीछे हट जाते, कभी वह खुद ही अपने डर के नीचे दब जाता। गांव के किनारे बैठा वह सूखी मिट्टी पर उंगलियों से रेखाएं बना रहा था। उसे लग रहा था कि उसका जीवन भी इन्हीं टूटी हुई लकीरों की तरह है, न कोई आकार, न कोई मंजिल, न कोई सम्मान। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मेहनत सिर्फ मेरे लिए दर्द बनकर रह गई है? क्या सफलता सिर्फ दूसरों के लिए बनी है? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि जीवन की हर ठोकर के आगे बिखर जाऊं? उस रात हवा बहुत शांत थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसे बचपन की बातें याद आने लगीं। जब वह छोटा था, लोग कहते थे, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन समय बीतते बीतते वही लोग कहने लगे, इससे नहीं होगा। इसका भाग्य कमजोर है। यह जितना सोचता है, उतना कर नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद वह सच में साधारण है, कमजोर है, और सफलता उसके हिस्से में नहीं लिखी गई। पर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हार अक्सर बाहर नहीं, पहले भीतर जन्म लेती है। उस रात अर्जुन ने आंखें बंद कीं। उसके होंठ सूखे थे, दिल भारी था, और आत्मा जैसे थककर बैठ गई थी। तभी उसे अपने भीतर से एक धीमी, शांत लेकिन बहुत गहरी आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, तू थका है, टूटा नहीं। तू रुका है, मिटा नहीं। तू हार के सामने बैठा है, लेकिन हार अभी जीती नहीं है। अर्जुन ने आंखें खोलीं। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई मुस्कुराता हुआ प्रकाश उसके पास बैठ गया हो। कोई ऐसा जो डांटता नहीं, डराता नहीं, बस समझता है। कोई ऐसा जो कहता है, उठ, क्योंकि तेरे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है। अर्जुन ने मन ही मन पूछा, मैं कैसे उठूं? मेरे पास न साधन है, न सहारा, न लोग, न भाग्य। मेरे पास बचा ही क्या है? भीतर की वही शांत आवाज फिर बोली, तेरे पास तू है। और जब इंसान के पास वह खुद बचा हो, तब सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। यह बात उसके दिल में उतर गई। वह पहली बार समझा कि वह अब तक सफलता को बाहर ढूंढ रहा था, लोगों की तारीफ में, हालात की आसानी में, किस्मत की कृपा में। लेकिन सफलता की असली शुरुआत तो उस पल होती है जब इंसान अपने टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। समस्या वही थी, गरीबी वही थी, असफलताएं वही थीं, लेकिन इस बार वह खुद वैसा नहीं था। उसने तय किया कि अब वह रोएगा कम, करेगा ज्यादा। वह शिकायत कम करेगा, सीखना ज्यादा शुरू करेगा। वह दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को कमजोर नहीं मानेगा। वह अपने छोटे कदमों को भी सम्मान देगा। उसने अपने दिन का एक नियम बनाया, सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य को याद करना, थोड़ा सीखना, थोड़ा काम करना, थोड़ा खुद को बेहतर बनाना, और रात में खुद से पूछना, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ? पहले फल कुछ भी आसान नहीं था। जब कोई इंसान बदलना शुरू करता है, तब दुनिया तुरंत ताली नहीं बजाती। पहले वही लोग हंसते हैं, वही लोग शक करते हैं, वही लोग कहते हैं, 2 दिन की आग है, बुझ जाएगी। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू किया, लोग बोले, बहुत बड़े सपने देख रहा है।
जब वह गिरकर दोबारा उठा, लोग बोले कितनी बार कोशिश करेगा। जब उसने चुप रहकर मेहनत की, लोग बोले इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब वह बदल चुका था। पहले वह लोगों की बातों से टूट जाता था, अब वह उन्हें अपने इरादों की परीक्षा समझता था। पहले उसे हर आलोचना तीर लगती थी, अब वही बातें उसके लिए अभ्यास बन गई थीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सफलता का रास्ता फूलों से नहीं, धूल, पसीने, इंतजार और अपमान से बनता है। जो इंसान अपमान के बाद भी मेहनत करता है, वही आगे चलकर सम्मान कमाता है। जो व्यक्ति देरी से घबराता नहीं, वही सही समय आने पर चमकता है। जो अपने मन को संभाल लेता है, दुनिया की मुश्किलें भी उसे रोक नहीं पाती। अर्जुन ने मन ही मन पूछा, मैं कैसे उठूं? मेरे पास न साधन है, न सहारा, न लोग, न भाग्य। मेरे पास बचा ही क्या है? भीतर की वही शांत आवाज फिर बोली, तेरे पास तू है। और जब इंसान के पास वह खुद बचा हो, तब सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। यह बात उसके दिल में उतर गई। वह पहली बार समझा कि वह अब तक सफलता को बाहर ढूंढ रहा था, लोगों की तारीफ में, हालात की आसानी में, किस्मत की कृपा में। लेकिन सफलता की असली शुरुआत तो उस पल होती है जब इंसान अपने टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। समस्या वही थी, गरीबी वही थी, असफलताएं वही थीं। लेकिन इस बार वह खुद वैसा नहीं था। उसने तय किया कि अब वह रोएगा कम, करेगा ज्यादा। वह शिकायत कम करेगा, सीखना ज्यादा शुरू करेगा। वह दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को कमजोर नहीं मानेगा। वह अपने छोटे कदमों को भी सम्मान देगा। उसने अपने दिन का एक नियम बनाया, सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य को याद करना, थोड़ा सीखना, थोड़ा काम करना, थोड़ा खुद को बेहतर बनाना, और रात में खुद से पूछना, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ? पहले फल कुछ भी आसान नहीं था। जब कोई इंसान बदलना शुरू करता है, तब दुनिया तुरंत ताली नहीं बजाती। पहले वही लोग हंसते हैं, वही लोग शक करते हैं, वही लोग कहते हैं 2 दिन की आग है, बुझ जाएगी। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू किया, लोग बोले बहुत बड़े सपने देख रहा है। जब वह गिरकर दोबारा उठा, लोग बोले कितनी बार कोशिश करेगा। जब उसने चुप रहकर मेहनत की, लोग बोले इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब वह बदल चुका था। पहले वह लोगों की बातों से टूट जाता था, अब वह उन्हें अपने इरादों की परीक्षा समझता था। पहले उसे हर आलोचना तीर लगती थी, अब वही बातें उसके लिए अभ्यास बन गई थीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सफलता का रास्ता फूलों से नहीं, धूल, पसीने, इंतजार और अपमान से बनता है। जो इंसान अपमान के बाद भी मेहनत करता है, वही आगे चलकर सम्मान कमाता है। जो व्यक्ति देरी से घबराता नहीं, वही सही समय आने पर चमकता है। जो अपने मन को संभाल लेता है, दुनिया की मुश्किलें भी उसे रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। उसने पूछा, भैया, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार हार जाता हूँ। क्या करूं? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, हार से मत डर। उस दिन से डर जिस दिन तू कोशिश करना छोड़ देगा। मुश्किलों से मत भाग, उस कमजोरी से भाग जो तुझे अपने ही सपनों से दूर कर दे। लोगों की बातों से मत टूट, उस आवाज को पहचान जो तेरे भीतर कहती है कि तू और कर सकता है। सफल वही नहीं होता जिसे जल्दी मिल जाए,
सफल वह भी होता है जो देर से मिले पर खुद को खोए बिना मिले। लड़का ध्यान से सुनता रहा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब जीवन उलझ जाए तब घबराना मत। थोड़ा रुकना, खुद को देखना, अपने भीतर उतरना। वहीं तुझे तेरी दिशा मिलेगी। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक शांत मार्गदर्शक होता है, जो शोर नहीं करता लेकिन सच बोलता है, जो डराता नहीं जगाता है, जो हार नहीं मानता। उस दिन वह लड़का चला गया, लेकिन अर्जुन देर तक आसमान की ओर देखता रहा। उसे फिर वही पुरानी रात याद आई, जब उसने पहली बार अपने भीतर वह शांत आवाज सुनी थी। वह मुस्कुराया। अब वह जान चुका था, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग नहीं चाहिए, सिर्फ भाग्य नहीं चाहिए। चाहिए एक स्थिर मन, धैर्य भरा हृदय, निरंतर कर्म और वह मुस्कान जो अंधेरे समय में भी बुझने न पाए। कई लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे कठिनाई को संकेत मान लेते हैं कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि कठिनाई कई बार यह बताने आती है कि तू अभी और मजबूत बन सकता है। कृष्ण प्रेरित जीवन का सबसे सुंदर अर्थ यही है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन को युद्धभूमि नहीं बनने देना। चेहरे पर शांति रखना, निर्णय में स्पष्टता रखना, कर्म में ईमानदारी रखना और समय पर भरोसा रखना। क्योंकि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। जो आज संघर्ष है वही कल कहानी बनता है। जो आज दर्द है वही कल शक्ति बनता है। जो आज अकेलापन है वही कल आत्मबल बनता है। और जो आज तेरी चुप मेहनत है वही कल तेरी पहचान बनती है। इसलिए जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब याद रखना, शायद वही पल शुरुआत का है। जब भी लगे कि कोई साथ नहीं है, तब याद रखना, तेरे भीतर का साहस अभी जिंदा है। जब भी लगे कि सफलता बहुत दूर है, तब याद रखना। आप लोगों को यह वीडियो देख के अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा कमेंट करिए, राधे कृष्णा कह के। राधे कृष्णा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद।